अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, एक बच्ची 10 साल की उम्र में ही मां बन गई। आखिर उस बच्ची ने ऐसा क्या किया? उस बच्ची के साथ किसने गलत हरकत की? ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि छोटे बच्चे के माँ बाप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसी बातों को छुपा लिया जाता है। इस 10 साल की बच्ची के साथ जो हुआ उसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा और ये किस्सा आपको रुला देगा। ये वाकया एक डॉक्टर खातून ने खुद बताया है। वो बताती है कि ये वाकया उनके खुद के अस्पताल में पेश आया और उस बच्ची की डिलीवरी उनके हाथों से हुई है। तो चलिए जानते हैं ये पूरा वाकया। ये वाकया जिस औरत का है उसका नाम ताहिरा है। उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बच्ची का नाम सहर और छोटी बच्ची का नाम गुलशन था। ताहिरा के शौहर का इंतकाल हो गया था। इस वक्त ताहिरा की बेटी गुलशन 2 साल की थी। ताहिरा एक अनपढ़ खातून थी। शौहर के इंतकाल के बाद वो अपने मायके चली गई। आखिर ताहिरा के माँ बाप भी कितने दिन तक बेटी और उसके बच्चों का बोझ उठाते। उन्होंने ताहिरा से बात की और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं। घर वालों के बार बार कहने पर ताहिरा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। ताहिरा का दूसरा शौहर अकरम जो था वो नेक दिल था, लेकिन बहुत सख्त तबीयत का मालिक था। वो ताहिरा की बेटियों को अपनी बेटी समझता था, उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी। ताहिरा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। ताहिरा अकरम की शादी को 1 साल हो गया था। ताहिरा ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था और उसका रुझान अपनी बेटी की तरफ से हट गया था। वो कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अगर उसका बेटा जरा भी रोता तो वो ताहिरा को डांटता और कहता कि ये क्यों रो रहा है। इसी वजह से तकरीबन ताहिरा का सारा ध्यान अपनी बेटी की तरफ ही रहता। सहर और गुलशन जब भी अपनी अम्मी को पुकारते तो ताहिरा सहर को कहती कि बेटी तुम बड़ी हो रही, तुम अपना ख्याल खुद रखो और साथ में गुलशन को भी देख लिया करो। सहर ने तकरीबन सारा काम खुद करना शुरू कर दिया था। सहर गुलशन को भी कपड़े पहनाती और उसकी चोटियां भी बनाती थी। सहर की उम्र तकरीबन 10 साल की हो गई थी और सहर जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी उनकी शादी हो गई थी। सहर स्कूल नहीं जाती थी, बस घर के काम में ही लगी रहती थी। वहां पर कोई ट्यूशन न था, तो ऐसे में उसका गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। ताहिरा ने अकरम से बात की कि बोर्ड के पेपर करीब है, शहर की कोचिंग का क्या करना है। तो अकरम ताहिरा को कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोला है, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन शहर को उधर ही रहना पड़ेगा। ताहिरा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 महीने की तो बात है। तो ऐसे में अकरम शहर को अपने भाई के घर छोड़ाया और अपने भतीजे से बोला कि ये मेरी बेटी शहर है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसकी तैयारी करवा दो। जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं पर ही रहेगी। तो ऐसे में वकास ने कहा कि चचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह शहर पास हो जाएगी। तो ऐसे में शहर अब वकास के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते तो शहर उदास हो जाती थी। रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती और कहती कि अम्मी मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता है, मुझे यहाँ से ले चलो। उसकी अम्मी कहती कि बेटा कुछ ही दिन की बात तो है, फिर तो तुम्हें अपने घर ही आना है। शहर को वकास के घर में फायदा तो था, क्योंकि जब भी जरूरत होती तो पढ़ाई के ताल्लुक से कोई भी सवाल वो पूछ लिया करती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। शहर को एग्जाम के एक सवाल की समझ नहीं आ रही थी, तो ऐसे में वो वकास के कमरे चली गई। तो बोली कि भाई वकास ये सवाल मुझे समझा दीजिए। तो वकास बोला कि अच्छा ठीक है। शहर वकास के पास जाकर बैठ गई। वकास शहर से तकरीबन 12 साल बड़ा था और जब शहर वकास के पास आकर बैठी तो वकास ने शहर के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। शहर उठकर अपने कमरे चली गई। अगले दिन शहर ने अपनी अम्मी को फोन किया और उसने कहा कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। ताहिरा बोली कि अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन वकास ने दोबारा उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा। शहर एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर शहर ने अपनी अम्मी को फोन में कहा कि अम्मी अब्बू को बोले कि मुझे वापस ले जाए, यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा है। शहर जब भी अपनी अम्मी से बात करती तो वो खुलकर बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वकास उसके सामने ही खड़ा होता था। ताहिरा ने फिर अकरम को कहा कि आप जाएं और शहर को वापस ले आए, वो बहुत उदास हो गई है और इतने दिन भी तो हो गए हैं, वो भी तो एक बच्ची है। ताहिरा के शौहर ने कहा कि चलो ठीक है, आज फैक्ट्री से वापस आते वक्त उसे ले आऊंगा। रात के वक्त शहर का अब्बू अकरम उसके बारे में सोच ही रहा था कि शहर को घर लेकर जाना है। तभी अचानक उसको एक इमरजेंसी 1000 बैग का ऑर्डर मिल गया और अकरम के जो मुलाजिम थे वो फैक्ट्री में नहीं थे, घर जा चुके थे और बस 2 ही मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तय कर दिया। ताहिरा ने अकरम को बहुत फोन किया और फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता न चल सका और इधर वकास के घर वाले किसी शादी में चले गए थे
और ऐसे में आज घर में वकास और सहर अकेले थे। वकास सहर के कमरे आया और कहने लगा, क्या तुम्हें आज पढ़ना नहीं था? सहर ने अपनी आंखें नीचे की। जब वकास सहर के करीब आकर बैठा तो सहर उठकर जाने ही लगी थी तो अचानक वकास ने उसको बेड पर धक्का दे दिया और सहर को अपनी हवस का निशाना बना दिया। अगले दिन सहर के अब्बू उसे लेने आ गए और जब सहर अपने घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोई और अपनी अम्मी को वकास के बारे में सब कुछ बता दिया और कहने लगी कि अम्मी, पहले तो वो मुझे 4 से 5 दिन छेड़ता रहा। एक दिन घर में कोई नहीं था तो उसने मेरे साथ ज्यादती की। उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। ताहिरा ने जब ये बात अपने शौहर को बताई तो अकरम ने अपने भतीजे को फोन किया कि वकास, तुमने ये क्या हरकत की है? तो वकास बोला कि चचा जान, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ अच्छाई की और आप मुझे ये सिला दे रहे हैं। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहां से मुंह काला करवा कर आई है और सारा इल्जाम आप मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने जब वकास की बातें सुनी तो उसने ताहिरा से कहा, कर दी ना तुमने मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। और उसके बाद फिर वो सहर को कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब पढ़ाई न करने का बहाना बना रही है, ये सब झूठ बोल रही है। अकरम ने सहर के ऊपर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ना है तो मत जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो मत लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे चला गया। सहर अभी 10 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो वकास ने किया था उसने सब अपनी अम्मी को बता दिया था। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 5 महीने गुजर गए और सहर के जिस्म में काफी फर्क आ गया था। एक दिन सहर की अम्मी ने सहर की हालत खराब पाई तो उसे लेकर वो अस्पताल चली गई। वहां जाकर सहर की अम्मी को उसके बारे में पता लगा कि सहर मां बनने वाली है। ये सुनकर सहर की मां परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई। सहर को अपने सीने लगाकर वो रोने लगी। ताहिरा को वकास पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं वकास को नहीं छोड़ूंगी। तो ताहिरा ने डॉक्टर से कहा कि क्या हम ये बच्चा जाया नहीं करवा सकते? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी लड़की की उम्र कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा रहेगा। ताहिरा बहुत डर गई और घर आकर उसने अकरम को सब कुछ बता दिया। अकरम ने गुस्से से कहा कि मैं दोबारा अपने भाइयों और भतीजों से बात नहीं करूंगा। पहले जब मैंने फोन किया था तो उन्होंने मेरी कम बेइज्जती न की थी। अकरम ने कहा कि अब ये लड़की हमारे घर में नहीं रहेगी। ताहिरा और सहर रोने लगी और कहने लगी, नहीं अकरम, ऐसा मत करो, तुम्हारी मेहरबानी, ऐसा मत करो, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो। वो इस हालत में नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम, तुम्हारी मेहरबानी, ऐसा मत करो। अकरम कहने लगा कि ताहिरा, तुम चाहती हो कि सहर जिंदा रहे तो इस घर से इसे जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता हूं और लोग तो बस मुझे ही बुरा भला कहेंगे कि सौतेले बाप ने अपनी औकात दिखा दी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि सहर घर छोड़कर चली जाए और इसमें सहर की भी भलाई है। अकरम सहर को अपनी खाला के यहां ले गया। अकरम की खाला कहने लगी कि भला मैं क्यों उस बदनामी की ढेर को अपने घर में रखूं? ले जाओ इसे यहां से। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या करूंगी? कौन है ये और क्या बताऊंगी लोगों को? मेरी भी तो इज्जत है और वैसे भी मेरा तो इसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम इसके बाप होकर अपने घर में इसे नहीं रख सकते तो मैं भी इसे कैसे रखूं? अकरम, तुम इसे यहां से ले जाओ। अकरम सहर को वापस घर ले आया और बोला कि इसका बच्चा जाया करवा देते हैं। ताहिरा रोने लगी और कहने लगी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चा जाया नहीं करवाया जाएगा, इससे सहर की जान को खतरा है। ताहिरा ने सोच लिया था कि अकरम भले ही कुछ करे ना करे, लेकिन मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। अगले दिन ताहिरा सहर को लेकर वकास के घर चली आती है। जब ताहिरा वकास के घर जाती है तो वकास अपनी चाची और सहर को देखकर चौंक जाता है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। ताहिरा वकास के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इसी कमीने ने मेरी बेटी के साथ गलत हरकत की है। उसके बाद ताहिरा सहर को लेकर चली गई और घर आकर उसने वकास को फोन किया और कहने लगी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब वकास घर आता है तो ताहिरा बड़े प्यार से उससे बातें करती है। सहर तुम्हारी अमानत है, इससे शादी कर लो। लेकिन वकास गुस्से में कहता है कि किसी और का इल्जाम मुझ पर आप क्यों थोप रही है? ताहिरा गुस्से से बोली कि यह किसी और का इल्जाम नहीं, तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें यह कबूल करना ही होगा कि यह गलती, ये गुनाह तुमने ही किया है। तुम मेरी बेटी को अपना लो वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुमने इसके साथ ज्यादती की है। ताहिरा बड़ी चालाकी से सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन वकास को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर गुस्से में उसने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, बोलो क्या करोगी? मैं तो लड़का हूं, मेरी तो कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी और तुम्हारी बेटी के साथ शादी नहीं करेगा
वो अलग बात। जाओ जाओ बताओ लोगों को कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। ये कहकर वकास वापस जाने लगता है कि वकास की बातें सुनकर ताहिरा को बड़ा ही गुस्सा आता है, तैश आता है। वो सोचती है कि अब मुझे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने का वक्त आ गया है। ये सोचकर और वकास की ज्यादती को याद करके ताहिरा वकास की गर्दन पर छुरी मार देती है और वकास वहीं पर ढेर हो जाता है, यानी मर जाता है। उसके बाद ताहिरा अपने बहन के घर जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी के बारे में बताती है। बहन को बहुत दुख होता है। वो ताहिरा की बेटी को अपने घर रख लेती है। उसके बाद पुलिस ताहिरा को वकास के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। अकरम को जब ये बात पता चलती है तो ताहिरा को वो जेल में मिलने जाता है। जब ताहिरा से वो मिलता है तो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, मैं खुद उसको देख लेता। तो ताहिरा बोली कि मैंने तो आपको बताया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बच्ची की फिक्र थी, इसीलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने ताहिरा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत तकलीफ हुई और ताहिरा को फांसी के बजाय 10 साल की उम्र कैद हो गई। इधर शहर ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। शहर की खाला जानती थी कि उसकी बहन ताहिरा कितनी तकलीफों में गुजर रही है। इसी वजह से उन्होंने शहर की शादी अपने बेटे से कर दी और ऐसे में आज शहर अपनी खुशहाल जिंदगी उसी घर में जी रही है। तो दोस्तों, क्या ताहिरा ने वकास को जैसी मौत दी और जैसा उसने किया, क्या वो सही था? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज।